बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शहर में कोरोना की एंट्री हो गई है। 3 पॉजिटिव केस बीकानेर से सामने आए हैं। 2 लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री भी सामने आई है। तीनों ने पीबीएम अस्पताल में ही जांच करवाई थी। तीनों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध की तरफ से ये जानकारी मीडिया से साझा की गई है। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 3 पॉजिटिव मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है और हर जिले में पैर पसार रहा है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर शहर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ हैं। विक्रम, अब बीकानेर शहर में भी कोरोना मरीज पाए गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो 3 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन तीनों लोगों ने जो है तबीयत खराब हो जाने पर पीबीएम अस्पताल में जांच करवाई थी और इस जांच का जो सैंपल लिया गया था उसमें अब ये तीनों जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ये तीनों ही लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें एक व्यक्ति जो है वो गंगाशहर इलाके का रहने वाला है, तो दूसरा जो एक 12 वर्षीय बालक बताया जा रहा है वो जयपुर रोड का रहने वाला है और तीसरे शख्स जो है वो एक महिला है और वो पवनपुरी क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। इनमें से 2 लोगों की जो है वो अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री आई है। ये दोनों ही लोग बीकानेर से बाहर थे और जब ये बीकानेर आए हैं तो इनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई और उसके बाद इन्होंने ये सैंपल करवाया था। तो कुल मिलाकर अभी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है इस चीज को लेकर और पीबीएम में अलग से एक वार्ड पहले से ही रिजर्व रखा गया था। हालांकि ये तीनों ही लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं और लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो सीएमएचओ हैं पुखराज साध, उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र के लोगों का भी अब सैंपल करवाया जाएगा और इसके साथ साथ जो अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी जल्द की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को शानदार और यादगार बनाने की तैयारी राज्य बीजेपी ने पूरी कर ली है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को लेकर आयोजन किया जा रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर के जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। राजस्थान बीजेपी देश भर में दूसरे नंबर पर रही है और अब इसके समापन कार्यक्रमों के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे को खास और यादगार बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। राज्य बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। अब तक के बने कार्यक्रम के मुताबिक जेपी नड्डा जवाहर सर्कल से खुली कार में सवार होंगे और एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक जाएंगे। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर के जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगी और अपने जयपुर दौरे में महिला शक्ति को कई सौगात भी जेपी नड्डा दे सकते हैं। आरआईसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं बालिकाओं को राशि हस्तांतरित की जाएगी। विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास भी होगा। तो वहीं नीट एंट्रेंस परीक्षा 2024 में डमी अभ्यर्थियों के मामले में जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच गई है। सीबीआई की टीम ने डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीएसएमएस और बीएचएमएस और बीयूएमएस के छात्रों से पूछताछ की है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट प्रवेश परीक्षा 2024 में डमी कैंडिडेट का मसला। जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय तक पहुंची जांच। विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से सीबीआई की पूछताछ। डमी उम्मीदवार के तौर पर परीक्षा में बैठने का शक। विवादों में घिरी नीट प्रवेश परीक्षा 2024 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 छात्रों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सीबीआई की पकड़ में आए गिरोह से पूछताछ में विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनने की जानकारी सामने आई थी। इस मामले में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि सीबीआई ने 6 छात्रों के प्रवेश पत्र, हस्ताक्षर और उनका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया है और उनसे पूछताछ की है। ये कोई गैंग पकड़ी गई है, उस गैंग की इंफॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्जाम देके आए हैं।
तो चूँकि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। सीबीआई जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई थी कि जोधपुर एम्स के तीसरी साल के एमबीबीएस छात्र हुक्माराम गोदारा ने 4 लाख रुपए लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर स्थित डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने की कोशिश की थी। बाड़मेर निवासी हुक्माराम प्रयागराज के नामी डॉक्टर आर.के. पांडे के बेटे राज पांडे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ा गया। दरअसल जोधपुर का संबंध जून 2024 में पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। उसी जांच में जुटी सीबीआई टीम को राजस्थान के कई छात्रों और संस्थानों की संदिग्ध भूमिका होने के सबूत मिले थे। तब से दिल्ली सीबीआई की स्पेशल यूनिट की टीम संदिग्ध छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड, परीक्षा केंद्रों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक डेटा का विश्लेषण कर रही है। पेपर लीक, परिणामों में गड़बड़ी, प्रश्न पत्रों का गलत वितरण, परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएं और डमी कैंडिडेट जैसे आरोपों से घिरी नीट प्रवेश परीक्षा 2024 की जांच सीबीआई कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हों। नीट भर्ती 2024 में डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलाने के मामले में सीबीआई ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवन में 6 छात्रों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान उनके हस्ताक्षर का मिलान करवाया गया। इसके अलावा उनके आधार कार्ड और फोटो चेक किए गए। साथ ही उनके जो बायोमेट्रिक दस्तावेज है उनको भी संकलित किया गया और लगातार 4 दिन पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम लौटी है। सीबीआई की जांच के बाद कहीं न कहीं इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और महिला एवं बाल विकास विभाग गोगुंदा कार्यालय में कार्यरत लेखा अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने नूतन पंड्या को 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ ट्रैप किया और गिरफ्तार किया है। दरअसल नूतन पंड्या ने 7 महीने की तनख्वाह बनाने की योजना में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रति कार्यकर्ता 4,500 रुपए की मांग की थी। ऐसे में एसीबी ने पहले सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से नूतन पांडे ने 2,000 रुपए ले लिए। इनको भी नहीं बख्शा। नूतन पांडे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक से पैसे लेने वाला नूतन पांडे अब एसीबी की गिरफ्त में आ गया है। इसके बाद आज दोनों कार्यकर्ताओं के 2,500 रुपए की राशि दी गई। वहीं एसीबी की टीम ने दबिश देकर नूतन पंड्या को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं ब्यावर में मानसून से पूर्व जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला अधिकारियों के साथ सिटी राउंड किया है। सिटी राउंड के तहत जिला कलेक्टर ने शहर के 7 पुलिया, छावनी नदी पुलिया समेत अन्य भराव इलाकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने 7 पुलिया, छावनी नदी पुलिया के यहाँ बहाव क्षेत्र में पसरे कचरे को देखकर चिंता जाहिर की है और उपस्थित नगर परिषद के अधिकारियों को बरसात से पहले कचरे को साफ करने के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात के दौरान ओवरफ्लो की समस्या से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान छावनी पुलिया के यहाँ पर खाली पड़े भूखंड पर नगर परिषद की ओर से निर्मित सार्वजनिक शौचालय के बाहर फैल रहे कचरे को देख करके भी जिला कलेक्टर ने नाराजगी प्रकट की है। बारिश से पहले ज़िले के जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, वो सारी स्वच्छ रहे और साफ़ सुथरी रहे ताकि बारिश के पानी जो है उसका जगह जगह पे भराव ना हो। अजमेर नगर निगम ने दरगाह और गंज थाना इलाके में अवैध तरीके से बनाई गई करीब 5 बिल्डिंग्स को सीज करते हुए उन पर नोटिस चिपका दिया है। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित कागजात की जानकारी ली। रिपोर्ट देखिए। अवैध निर्माण पर नगर निगम का एक्शन, 5 होटल और गेस्ट हाउस सील। नगर निगम ने चिन्हित की 580 अवैध बिल्डिंग।
अजमेर नगर निगम की ओर से आज आवासीय नक्शे पर जो व्यावसायिक निर्माण है उसको लेकर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अजमेर नगर निगम की ओर से दरगाह बाजार और गंज इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देखेंगे भारी पुलिस जाब्ते के बीच जो है ये सीजिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और नोटिस यहाँ पर जो है सभी को जो है दुकानों पर चस्पा किए जा रहे हैं। अजमेर में पिछले दिनों डिग्गी बाजार इलाके के 5 मंजिला होटल में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन पर कई सवाल उठे, जिससे सबक लेते हुए नगर निगम ने अजमेर की तंग गलियों में अवैध तरीके से बनाए गए होटल और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई करते हुए 5 ऐसी बिल्डिंगों को सीज किया है जिन्हें या तो अवैध तरीके से बनाया गया या फिर बनाते वक्त नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। अजमेर की बात करें तो अजमेर के इस इलाके में 580 बिल्डिंगें ऐसी चिन्हित की गई हैं जिन पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। तो अभी आज की बात करें तो 5 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्हें सीज किया गया है और इसी तरह से ये जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है नगर निगम के उपायुक्त है कीर्ति कुमावत जी वो मौजूद हैं, वो सभी से समझाइश कर रही हैं कि जो नियम विरुद्ध बिल्डिंगें हैं जो आवासीय को यहाँ पर व्यवसाय किया है उनको लेकर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो अनैतिक रूप से बना दी गई हैं, जो गलत रूप से बना दी गई हैं, उन पर यह जो कार्रवाई है वो जारी है। आप देखेंगे जो है बिल्डिंगों को जो बन रही है या फिर जो बन गई है, जो अवैध रूप से बनाई गई है, उनको अंदर यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद नोटिस जो है यहाँ पर चस्पा करने के साथ सीजिंग की कार्रवाई है। शुक्रवार सुबह अजमेर नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। नगर निगम ने 580 ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया है जिन्हें नियमों के खिलाफ बनाया गया है। ऐसी बिल्डिंग्स के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा 5 बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है जो दरगाह क्षेत्र में थी और नियमों के विपरीत बनी हुई थी और आगे भी जो नियमों के विपरीत बने हुए पर निरंतर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। ये सभी परकोटा क्षेत्र की है, सघन आबादी में बसी हुई है और बहुमंजिला निर्माण है। इनका सर्वे कर लिया है, इनको नोटिस और इनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो स्वीकृति के विपरीत होगी उन पर कार्रवाई की। नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत ने भी माना कि दरगाह और गंज इलाके में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो छोटी छोटी गलियों में अवैध तरीके से बनाई गई हैं, जो कभी भी बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि शहर में संचालित अवैध इमारतों, होटल और गेस्ट हाउस का सर्वे कर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने विशेष रूप से फायर एनओसी के बिना चल रहे संस्थानों पर कड़ी निगरानी को कहा था। जो भी उनके अकॉर्डिंग टू पेपर, फायर एनओसी, जो भी उनका लोड, बहुत सारे क्राइटेरिया हमने चिन्हित किए, उसके अकॉर्डिंग हमने सर्वे किया। लगभग 600 के करीब हमने बिल्डिंगें चिन्हित की है, 350 को नोटिस भी दिया और हम निरंतर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की कार्रवाई से साफ हो गया है कि प्रशासन अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। निरंतर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 600 बिल्डिंगें जैसे कि 580 को यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है, उनमें से 350 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब जो है निरंतर इस तरह की कार्रवाई जो है रोजाना चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। राजस्थान बोर्ड की 5वीं का परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा जिले के जाजपुर से वर्चुअल माध्यम से परिणाम की घोषणा की है। इस साल कुल 12,96,495 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। कुल परीक्षा परिणाम 97.47% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.41% से ज्यादा है।